सुना है एक औरत सब बांट सकती है लेकिन अपने पति को नहीं बांट सकती। इसीलिए अगर उसका पति जीते जी किसी और का हो जाए तो ये उस औरत के लिए बहुत बड़ा सदमा है। क्या इस सदमे को मेंटल क्रूअल्टी करार देकर उस आदमी पे 498A रजिस्टर हो सकता है? क्या उसे 498A में सज़ा दी जा सकती है? इस चीज़ का जवाब दिया है सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाल ही के जजमेंट में। ये जजमेंट मैं आपको पेश करने जा रही हूँ, इसीलिए अपने आप को अपडेट रखिएगा, मेरे वीडियोस देखते रहिएगा और इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हाय व्यूअर्स, मेरा 498A को लेके जो मैं सीरीज़ बना रही हूँ ये उस वीडियो का दूसरा वीडियो है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको एक जनरल इंट्रोडक्शन दिया था कि 498A एक्चुअली है क्या। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ एक बार वो वीडियो ज़रूर देखिएगा जिससे आपको उसके डेफिनेशंस और उसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में पता चल जाए। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मेंटल क्रूअल्टी, किन किन चीज़ों को मेंटल क्रूअल्टी कह सकते हैं और किन को नहीं। मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मेंटल क्रूअल्टी करार देने के लिए वो जो चीज़ जिसे वो मेंटल क्रूअल्टी कह रही है वो इतना बड़ा सदमा होना चाहिए, इतना बड़ा सदमा होना चाहिए कि एक औरत को सुसाइड करने पर मजबूर कर दे, और वो क्रूअल्टी कंटिन्यूअस इन नेचर होनी चाहिए, तो ही उसे मेंटल क्रूअल्टी करार देकर 498A के अंदर सज़ा दी जा सकती है। अब मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर हस्बैंड का किसी के साथ अफेयर चल रहा है या हस्बैंड ने किसी के साथ शादी कर ली है अपनी वाइफ को छोड़कर, तो क्या ऐसे सर्कमस्टेंसेस में वाइफ के दिमाग पर, उसे दिलो दिमाग में जो असर हुआ है उसे हम मेंटल क्रूअल्टी कह सकते हैं? हाल ही का एक जजमेंट है 2016 का सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट जिसका डिस्क्रिप्शन आप इस वक्त मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इसके अंदर क्या हुआ था व्यूअर, जो एक्यूज है यानी कि हस्बैंड है वो किसी काम के सिलसिले में कहीं जाया करता था, वहाँ पर किसी औरत की एक बेटी थी, उस बेटी के साथ उसका अफेयर चल रहा था, ऐसी अफवाहें फैलाई गई थी। इस अफवाह के चलते ये अफवाह जो है वो उस आदमी की वाइफ तक पहुंचती है और उस वाइफ को इतना गहरा सदमा पहुंचता है, इतना गहरा सदमा पहुंचता है कि वो औरत सुसाइड कर लेती है। सुसाइड करने के बाद उस हस्बैंड के ऊपर यानी कि एक्यूज के ऊपर मामला चलता है 498A का, अबेटमेंट ऑफ कमिटिंग सुसाइड का और डाउरी का। ये मैटर चलने के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चीज़ों का संज्ञान लिया जिसे मैं आपके सामने प्रेजेंट करना चाहती हूँ। इसके अंदर सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अफसोस जताया कि एक इंसान की मौत हो गई है, वो भी किसी के अफवाह के चलते। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि सबसे पहली बात तो ये कहीं साबित ही नहीं हो पाया कि इस आदमी का किसी औरत के साथ अफेयर चल रहा था, ये एक अफवाह ही थी, एक हियर से एविडेंस था, कोई डायरेक्ट विटनेस मिला नहीं। सेकेंडली ये कहा कि चलो ठीक है, अगर मान भी लिया जाए कि हस्बैंड का किसी के साथ अफेयर चल रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है व्यूअर्स, काइंडली इसे नोट कीजिएगा कि अगर मान भी लिया जाए कि अगर उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा है तो एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ये कोई ऐसा ग्राउंड नहीं है जिससे कोई सुसाइड कमिट कर ले। देखिए, हो सकता है कि कोई इंसान बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा सेंसिटिव हो, लेकिन वो इंसान क्या सोचता है इस पे ये सेक्शन निर्भर नहीं करता, बल्कि उसके पूरी की पूरी चीज़ों को देखा जाएगा। जिससे पहले वाले वीडियो में मैंने कहा है कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सारे एक्ट को कंसीडर किया जाएगा, उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि ये पर्टिकुलर एक्ट जो है मेंटल क्रूअल्टी में आता है या नहीं। इसमें सेशन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, उसकी खबर सुनना किसी औरत के लिए इतना बड़ा सदमा नहीं था कि वो सुसाइड कर लेती, इसीलिए इसे हम मेंटल क्रूअल्टी में करार नहीं दे सकते और इसी के चलते एक्यूज को जो है वो एक्विटल दे दिया गया। चलिए, ये तो एक जजमेंट हुआ। अब मुझे एक बात बताइए व्यूअर्स, क्या अगर सचमुच में यहाँ पर तो एक अफवाह थी जो कि साबित नहीं हो पाई, लेकिन अगर हस्बैंड ने बाइकेमियस मैरिज कर लिया हो, किसी और औरत के साथ शादी कर लिया हो, उसके साथ रह रहा हो और उसके साथ उसने एक्सेप्ट भी किया कि हाँ भाई मैंने शादी की है और मैं इस औरत के साथ रह रहा हूँ एज ए हस्बैंड, तो उस सिलसिले में क्या होगा? क्या उस वक्त जो है ये साबित हो जाने के बाद कि उसके हस्बैंड का एक्चुअली किसी के साथ अफेयर है, उसने शादी किया, उसे मेंटल क्रूअल्टी नहीं करार देना चाहिए? ये भी जजमेंट मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ। ये जजमेंट है 2009 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, इसका भी डिस्क्रिप्शन आप इस वक्त मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इसके अंदर क्या हुआ था व्यूअर्स, शादी हुई, शादी के बाद 1 साल के बाद उन्हें बच्चा हुआ, बच्चे होने के बाद उनमें कुछ सेपरेशन हो गया, हस्बैंड एंड वाइफ अलग रहने लगे। अलग रहने के दौरान हस्बैंड ने किसी और के साथ शादी कर ली और किसी और के साथ रहने लग गया।
तो इस जब वाइफ को ये सारी चीज़ों का पता चला तो वाइफ ने 498A फाइल कर दिया हस्बैंड के अगेंस्ट में, ये कहते हुए कि मेरा हस्बैंड जो है किसी और के साथ रह रहा है, ये तो मेरे लिए बहुत ही बड़ा मेंटल टॉर्चर है, उसने शादी कर ली। और सेकेंड हस्बैंड ने भी ये कहा कि हाँ मैंने शादी की, लेकिन ये वैलिड मैरिज नहीं है, क्योंकि हम लोग शादी करने के लिए हम मंदिर में गए, सिर्फ फेरे लगाए, एक दूसरे को हार पहनाया, तो ये कोई वैलिड मैरिज नहीं है, तो इसीलिए इसे शादी ना करार दिया जाए। ये हस्बैंड का तर्क था। लेकिन हस्बैंड ने ये एक्सेप्ट जरूर किया कि वो औरत के साथ वो रह रहा है और मंदिर में उसने 7 फेरे लेकर माला पहनाकर जो है उसने शादी की थी, बट दैट इज नॉट लीगल मैरिज, ऐसा हस्बैंड का तर्क था। अब ये सारी चीज़ें सामने रखी गई, लोअर कोर्ट ने बहुत ही स्ट्रांग ऑब्जेक्शन लिया इन चीज़ों को लेकर। हालांकि कोई फिजिकल हैरेसमेंट का, डाउरी डिमांड का कोई प्रूफ सामने नहीं आया कोर्ट के सामने, लेकिन कोर्ट ने ये कहा कि चूंकि ये किसी और औरत के साथ रह रहा है तो ये एक बहुत बड़ी मेंटल क्रूअल्टी है, एक औरत इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती, और कुछ ना कुछ इसे तकलीफ थी, तभी तो वो औरत जो है अपने हस्बैंड का घर छोड़कर अपने बच्चे को लेकर अपने मायके आ गई। तो ये प्रिजम्पशन किया गया और उसे कन्विक्शन दिया गया, बैठा रहा हाई कोर्ट में अपील के तौर पर। हाई कोर्ट भी यही कहता है कि भाई इसे तो देख के लगता है ये मैटर के अंदर कि ये इसके ऊपर मेंटल क्रूअल्टी हुई है, ये हस्बैंड किसी और के साथ रह रहा है, किसी और के साथ शादी किया है, तो इसके ऊपर तो सेक्शन लगना चाहिए, और ये एक मेंटल क्रूअल्टी के तौर पर करार देकर इसे कन्विक्शन हाई कोर्ट ने भी दे दिया। अल्टीमेटली मैटर आया सुप्रीम कोर्ट के सामने। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही बारीकी से एक एक चीज़ों को नापा और एक एक चीज़ों को परखते हुए कहा, सबसे पहली बात तो ये है कि कोई फिजिकल हैरेसमेंट उसे नज़र नहीं आया। देखिए मैंने पहले भी कहा था कि अगर कोई फिजिकल टॉर्चर होता है, ग्रेव इंजरीज होती है, तो ग्रेव इंजरीज के कुछ मेडिकल डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, इसमें मेडिकल डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। दूसरा, उसने डिमांड ऑफ डाउरी किया, इसका भी कोई डायरेक्ट एविडेंस और कोई डायरेक्ट विटनेस नहीं था। थर्ड, सिर्फ और सिर्फ ये कह देना कि वो हस्बैंड किसी और के साथ रह रहा है, किसी और के साथ शादी कर लिया है, क्या इसे हम मेंटल क्रूअल्टी कह सकते हैं? कोर्ट ने कहा, यकीन मानिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मेंटल क्रूअल्टी नहीं है, इसे हम 498A में कंसीडर नहीं कर सकते। ये जो है एक एक्स्ट्रा ग्राउंड है एक मैट्रिमोनियल रिलीफ के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपको डिवोर्स लेना है, आपको मेंटेनेंस अगर किसी के साथ हस्बैंड के अगेंस्ट में अगर आपको क्लेम करना है, तो ये उसके लिए एक अच्छा ग्राउंड हो सकता है, लेकिन 498A में उसे पनिश करने के लिए ये एक अच्छा ग्राउंड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने उस हस्बैंड को एक्विटल दिया और ये कहा इसे 494 यानी कि बाइगेमी के अंदर भले से इसे ट्राई किया जा सकता है, इसे पनिश किया जा सकता है, क्योंकि ये शादी जो है इसे शादी माना गया। भले उसने 7 फेरे लिए और 7 में उसमें रहने लगा, शादी माना गया। 494 यानी कि बाइगेमी जो है वो उसके अगेंस्ट में हुई, लेकिन 498A नहीं हुआ। अच्छा व्यूअर्स, अभी आप मुझे एक बात बताइए, अक्सर आपने देखा होगा मैटर के अंदर कि वाइफ का कहना होता है कि मेरे जो ससुराल वाले हैं वो मेरे हस्बैंड के कान भरते हैं, वो उसे चढ़ाते हैं, जिसकी वजह से मेरा हस्बैंड जो है मुझे मार रहा है, मुझे परेशान कर रहा है, और इसी की वजह से मेरे हस्बैंड ने मुझसे जहेज़ भी मांगा। अब आता है सेकंड फेज यानी कि जहेज़ मांगने वाला पार्ट। तो जहेज़ मांगने वाला जो सेकंड वाला पार्ट है, जो एक्सप्लेनेशन नंबर B है, उसमें अगर उसके घर वालों का नाम इस तरीके से दिया जाए तो क्या उसके घर वालों के ऊपर 498A बैठता है? ये मैं आपको मेरे अगले वीडियो में बताऊंगी। मैंने पहले ही कहा कि मैंने 498A की सीरीज़ बना रही हूँ, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। इसके अगले पार्ट में मैं बताऊंगी कि किन किन सिचुएशन के अंदर इनके घर वालों पर डिमांड ऑफ डाउरी का और 498A के चार्जेस नहीं बैठते। इसीलिए मेरे वीडियोज़ देखते रहिएगा। थैंक यू सो मच।